हेलो। ओके, आज हम बात करेंगे एम्बिग्विटीज, अनसर्टेनिटी और एक ज़िंदगी की इन पेचीदगियाँ जो है इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी, मीनिंगलेसनेस, इन तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हो सकता है हम भूल जाएं तो आपको याद दिला देना है, पर कैसे उस बात का तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि एम्बिग्विटी क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है और क्या है मीनिंगलेसनेस। ये तीनों चीज़ें बहुत जुड़ी हुई है और इनके अलग से तो हमें मेरा क्योंकि इतना रिफ्लेक्शन है नहीं इन चीज़ों पर क्योंकि एक साथ अगर आप इन्हें देखें तो उसका मतलब निकलता है। और ये ऐसा है कि इस पर बहुत पहले हम बात कर चुके हैं किसी एक शख्स के साथ में। वो है तेलुगु। उसने लिखे नॉवेल्स, उसने लिखे स्टोरीज, कुछ ट्रांसलेट किए वर्क्स। उनके साथ जो चीज़ें शेयर की और अपने जो ख्याल एक साझा किए, उसमें से कुछ चीज़ें हमने बताई और लगा कि शायद इसको दोबारा से फिर से बताना चाहिए और शेयर कर देना चाहिए। तो ये ऐसा है कि मेरे सामने अब भी खिड़की के बाहर हिल रही हैं पत्तियाँ और वह ऐसे इस तरह से मूवमेंट जो होता है, तो मूवमेंट कोई बड़ी प्यारी चीज़ है। हवा से हिलती पत्तियाँ। आज डिपार्टमेंट के बाहर एक टिकोमा ट्री है, उसमें से हमने एक येलो फ्लावर तोड़ा और हम ला रहे थे। हमने सोचा कि इसे वीडियो में फ्लॉन्ट करेंगे, पर वहाँ पर मिली एक प्यारी सी बच्ची मास्टर्स की और हमने उसे दे दिया। ऐसी प्यारी चीज़ कोई नहीं है क्या किसी को खुश फील कराओ, इससे प्यारी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो लाइफ होती है उसमें आप कोई भी नहीं पाते हो ऐसी कोई चीज़ की अच्छा इसका भी कोई काम है, इसका भी कोई काम है, ये चीज़ क्यों हो रही है, वो चीज़ क्यों हो रही है, उसका उससे कोई मतलब नहीं, उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। एक चीज़ एक टाइम पर जो हुई तकरीबन 5 साल पहले आपकी ज़िंदगी में, और उसके बाद 5 साल बाद कोई चीज़ हुई, उसका कोई रिलेशन नहीं है। 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें ना एम्बिग्विटी में आ जाती हैं, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है। आपने जो चीज़ें प्लान की होती हैं उसके मुताबिक कोई चीज़ चलती नहीं है, तो फिर और ज़िंदगी को ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना फिर वो ज़िंदगी कैसी। तो फिर लाइफ की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो एक प्यारी चीज़ है। अनसर्टेनिटीज़, एक बार आप जब इसका मतलब जान जाते हो, पहचान जाते हो अनसर्टेनिटी क्या है, कब आती है, तो आप ना उसको फिर एंजॉय करने लगते हो। आप अनसर्टेनिटी जो है उसका वेट करते हो। तब आप ये ऐसी है जैसे कि मैजिक आपकी ज़िंदगी में तकरीबन 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई चीज़ हुई और फिर वो धीरे 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 करके एक बहुत टाइम बाद ऐसा एक रूप लेती है, ऐसा एक फॉर्म डेवलप करती है कि लगता है कि वाह,
जादू हो गया। तो ये जादू है अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब एक ये था कि ऐसा है कि कभी कभी आप, अच्छा ऐसा इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि कभी कभी कोहरा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड में जब आप जाते हैं तो बहुत कोहरा होता है उस रास्ते पर, और आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वो थोड़ा सा छट जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वो थोड़ा सा छट जाता है, फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर भी थोड़ा छटता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं फिर भी थोड़ा सा छट जाता है। तो ये जो छटना है कोहरे का, कि आप धीरे धीरे जा रहे हो रास्ते पर, वो रास्ता ना खुद ब खुद बन रहा है, और वो जो आखिरी उसका जो मेन पॉइंट है उसका आपको पता नहीं है वहाँ पर क्या है, पर आपको जाना है वहाँ पर। तो ये चीज़ें ऐसे डिसाइड होती हैं। अच्छा हाँ, आप जब आप नेक्स्ट स्टेप गए, एक स्टेप बढ़ाया तो चीज़ें साफ, फिर एक स्टेप बढ़ाया तो चीज़ें साफ, लास्ट में लोग जहाँ पहुँचते हो वो चीज़ें, तब वो चीज़ मायने रखती है जहाँ पहुँचते हो उस कोहरे को छाट के। तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। एम्बिग्विटीज़, अनसर्टेनिटीज़, ये मिक्सचर है इनका, और बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि आपको ना ये हमेशा ये चीज़ बरकरार रहेगी, और आपको इन एम्बिग्विटीज़ और अनसर्टेनिटीज़ के बीच में से अपना रास्ता से बनाना है। उस ये दो, या फिर ये एक नदी है, और नदी आपको ऐसे ना ऐसे पार करके आपको जाना है, खुद अपना रास्ता उसका बनाना है। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान तकरीबन 5 साल 10 साल उसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ हुई होती है, 15 साल भी गुजर जाते हैं, जिसमें जितना सब्र उसका उतना बड़ा इम्तिहान। अल्लाह ताला कहते हैं कि एक शख्स को जितना वो भार सह पाता है, जिसकी उतनी कैपेबिलिटी होती है, हम उसे उतना ही सब्र करने के लिए देते हैं, यानी कि उसे उसी तरह से उसका टेस्ट लेते हैं। तो हर एक जो इंडिविजुअल है, मेरे लिए तो थोड़ा सही सब्र हम कर पाते हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा सब्र है तो एक झुंझलाहट, एक गुस्सा, एक शिकायत कि क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। और क्योंकि मेरी अम्मी वो हमेशा यही कहती है कि सब्र करो सब्र करो, और हम कहते हैं हम ही क्यों हम ही क्यों सब्र करें, हम ही क्यों, ये उनके हिस्से में क्यों नहीं आ रहा है, अम्मी इनके हिस्से में क्यों नहीं आ रहा है। तो वो हमेशा यही कहती हैं कि सब्र करो सब्र करो। ऐसा होता तो पर शिकायतें मेरी बहुत कोई रहती। अच्छा, तो अब ऐसा होता है कि इंसान जितना मेरा सब उतनी मेरी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है खुदा की तरफ से, उतनी ही हमें पेचीदगियाँ मिलती लाइफ की, एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें। तो पर जिनके अंदर बहुत सब्र होता, जो काम होते, और उनको और भी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क मिलता है ज़िंदगी में। पर हम क्या कहना चाह रहे थे, भूल गए हम क्या, कुछ मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, वही भूलना तो नहीं चाहिए, पर फॉरगेटिंग इज़ गुड। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम, कि अल्लाह ताला उस जितना जिसका सब्र होता है उसके अकॉर्डिंग उसको टेस्ट मिलते हैं। वो हाँ, तो तकरीबन 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो ना, वो शख्स ऐसा होता है कि इंतज़ार कर रहा होता है अभी 5 साल गुजर गए और अभी 10 साल गुजर गए, और उसकी ज़िंदगी ना वहीं पे ठहरी हुई वैसी, और वो शख्स अंदर से उसकी जो तकलीफ़ है, पेन है, एक गमज़दा है, वो 10 सालों से उसके अंदर वो चीज़ निकली नहीं है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं निकली है। तो कभी फिर उस
5-10 साल के बाद एक ऐसी अनसर्टेनिटी होती है कि तब उसको पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई थी वैसे हुई थी। पर मेरा मकसद ये बताना नहीं है, मेरा मकसद ये बताना है कि कभी कभी किसी चीज़ का ना कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि इंसान है, इंसान कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने ना अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। 5 साल का बच्चा, उससे अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। या में क्या कोई एक बच्चा है जिसने ना मास्टर्स किया हुआ है और PhD करना चाहता है, उसका कभी उसने इतनी मेहनत की पर उसका एडमिशन कहीं नहीं हुआ। ये कोई ऐसा शख्स है जिसने चाहा कि वो किसी दूसरी कंट्री में जाए और वो जा ही नहीं सका। उसका पासपोर्ट और उसके पास सारी चीज़ें थी सब कुछ, पर ऐसे नहीं हो पाया। या फिर कोई चाहता था कि उसका ना कोई क्लोज़ वन हो, कोई अच्छे रिलेशन हो उसके, कोई उसकी अच्छी बीवी हो, उसके पास सब कुछ सारी चीज़ें, पर ये जो उसकी ख्वाहिश वो नहीं हो पाया। मतलब कि कभी कभी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं और उसका ना कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है कि वो क्यों नहीं हुई। तो विक्टर फ्रैंकल और शायद ये नाम हम ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे, तो विक्टर फ्रैंकल अपनी एक बुक द मीनिंग ऑफ लाइफ और ऐसे ही कोई नाम है उसका, उस किताब में वो ये कहते हैं कि इंसान का काम ही क्या है। इंसान का काम है हर मीनिंगलेस चीज़ को एक मीनिंग देना। तब वहाँ से समझा कि इंसान हर चीज़ को एक मीनिंग देता है और बहुत ही कोई सही बात है ये। तो शुरू में एक हमने पोस्ट लिखी थी, वो पोस्ट ये कहती कि उसमें हमने लिखा कि ये जो फूल होते हैं, जब पेड़ है कोई, उस पेड़ से ना कोई फूल गिरते हैं, फूल जब पेड़ में लगी होती है वो बहुत ताज़े होते हैं, वो खुशबू हर चीज़ में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पर जब वो गिर जाते हैं और गिर के बिखर जाते हैं, और जब वो एक जो उनका गिरने का प्रोसेस है, जब वो गिरते हैं और जब गिर के बिखर जाते हैं, तो वो उसको सिंबलाइज़ करता है इंसान को जो टूटे हुए अंदर से, कि ऐसा नहीं है कि इंसान जो खुश है वही खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी वो इंसान जैसे तकलीफ़ में है, बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं, कोई चीज़ कुछ नहीं है, बिखरा हुआ है पूरी तरह से, वो भी कितना प्यारा लगता है, वल्नरेबल। ऐसा तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वल्नरेबल इंसान अच्छा है, वो वल्नरेबल है, वो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो कहीं और जाना चाहता, उसकी कोई और ख्वाहिश थी, अब ना वो इमोशनली एकदम हार चुका है हर चीज़ से दम। तो वो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, पर इंसान है कैसे उस चीज़ का मतलब कि उसको ना फ्लावर जो कीड़े से सिम्बलाइज करे, ऐसे कि हम ही नहीं। तो ये होता है, इस तरह की चीज़ होती है। इंसान, हर एक इंसान है ना यही किया हुआ है, इसको ऐसे मीनिंग देता चला गया वो हर चीज़ की। तो हमें ये कहना है कि किसी इंसान ने अपनी मदर को खो दिया, कोई ना कोई जगह, किसी इंसान ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, या पेरेंट्स ने अपने बच्चे को खो दिया, या फिर किसी शख्स का कोई बुरा हादसा हो गया, किसी शख्स ने कोई चीज़ चाहिए उसको मिली नहीं। इन सब का कोई ना कोई मकसद तो नहीं होता है। हर खोने का कोई मकसद क्यों हो नहीं होता है। हर चीज़ खो गई है तो उसका क्या मकसद। ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं मिली है, उसका क्या मकसद। हर एक शख्स के लिए उसका कोई मतलब नहीं, मतलब उसके लिए है जो मतलब निकालता है, मतलब ढूंढता है, उस शख्स के लिए वो चीज़ का मतलब होता है। अच्छा,
आप तो क्योंकि वो चीज़ मीनिंगलेस है, और अभी ना उस मीनिंगलेस चीज़ को ना मीनिंग दे रहे हो आप। इतनी एम्बिग्विटीज़ है लाइफ में, इतनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, इतना इमोशनली चीज़ें ऐसी हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। पर इंसान एक ऐसा है ना, उस चीज़ को ना मतलब देता है, और जितना वो गहरा मतलब निकालता उसको ओवर थिंक करके उतनी वो चीज़ लगती है कि बड़ी डीप है कोई। इसका ना मेरी ज़िंदगी में ये मकसद था आने का, वाह वेल डन। पर कोई नहीं होता है, इंसान खुद अपने दिमाग से उस चीज़ का मतलब निकालता है, उस चीज़ को मतलब देता है। अच्छा, अब दो लोग हैं, एक जो उस चीज़ को मतलब देते हैं, मीनिंग देते हैं, एम्बिग्विटीज़ अनसर्टेनिटी उनकी जो लाइफ में चल रही है, चीज़ें उलझी हुई। एक जो जो उनकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आई, उसको कोई मतलब नहीं देंगे, और उसके लिए उनके लिए कोई मीनिंग नहीं है। तो जिन्होंने मीनिंग दे दी उनके लिए वो क्या है कि जो एम्बिग्विटीज़ थे और जो फला एक हो गए थे किससे, उसके ना अब अच्छा, ये तो बहुत ऐसा हुआ, और शुक्रगुजार होते हैं उस चीज़ से कि अच्छी बात है ये चीज़ हुई। और जिन्होंने उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं किया, उस चीज़ पे कोई उस चीज़ को कोई मीनिंग नहीं दी, उनके लिए वो चीज़ वैसे ही मीनिंगलेस चाहिए, एम्बिग्विटीज़ अनसर्टेनिटी उसके लिए तो उनके लिए तकलीफ दे रही, और उनका कभी कोई मतलब हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उससे कोई चीज़ हुई है पास में उसका कोई मतलब वो नहीं होता है। एक कोई युद्ध हो जाए उससे क्या मतलब तो इंसान देता है बाद में, मतलब दें तो मतलब है, नहीं दें तो नहीं है मीनिंग। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। पर मेरा मकसद ये बताना नहीं था, बट क्योंकि आज हाँ हम हैं थोड़े स्ट्रेस्ड और थोड़े डिप्रेस्ड तो शायद इसीलिए ऐसा है ये। पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं होती है स्ट्रेस पर, चीज़ों पर। बट ओके, तो ज़िंदगी का क्या मतलब, देना चाहो कोई मतलब तो है, मतलब नहीं देना चाहो तो कोई मतलब नहीं, आए आप जियो और चले गए। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है। और ये क्यों इतना रोशनी लाइट नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो आपको बताना है कि आपको सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिसका कोई मतलब नहीं था, पर आपने कुछ टाइम के बाद जब आपको लगा ऐसा कि कोई नेक्स्ट चीज़ उसके उलट हो गई, तो आपने सोचा कि अच्छा इस एम्बिग्विटी की वजह से, इस अनसर्टेनिटी है एक लाइफ में, एक इतना जो उलझाव है उसकी वजह से 10 सालों बाद 5 सालों बाद ये अच्छी चीज़ भी हुई है। तो आप उस अच्छी चीज़ जो हुई है उसका क्रेडिट, आप उसका जो क्रेडिट होता है वो आप देते हो इन सारी चीज़ों को। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ हुई है और ये चीज़ कितनी सही है जो हमने बोली है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपको ये बताना है नहीं भी बताना है तो कोई बात नहीं है, आपको सोचना है, पर सोचना ही समझना है। और आप समझते हो तब आप सोचते हो। तो हम तो चले, बाय बाय।